आज हम आप सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रहे हैं। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग हिंदी में शब्द भेद बोलते हैं। अब समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफिनेशन के बारे में। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each groups are called parts of speech. यानी अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं इनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। फर्स्ट है आपका नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सेकेंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। थर्ड यानी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण बोलते हैं। फोर्थ वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। 5 एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। 6 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। 7 कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। 8 इंटरजेक्शन। यानी इंटरजेक्शन को हम लोग हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय बोलते हैं। अब हम आप सभी को नाउन के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं नाउन का डिफिनेशन। Anything in the world that tells the name of a person, place, things, animals or emotions are called noun. यानी दुनिया का हर वो चीज़ जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर आदि के भाव के नाम को जो बतलाए उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब समझते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। नेम ऑफ अ पर्सन। नेम ऑफ अ पर्सन बोले तो किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे सीता, मोहन इत्यादि। नेम ऑफ अ प्लेस यानी किसी भी स्थान का नाम, जैसे डाल्टनगंज, पटना इत्यादि। नेम ऑफ थिंग्स यानी किसी भी वस्तु का नाम, जैसे टेबल, चेयर इटीसी। नेम ऑफ इमोशन जैसे सैड, हैप्पीनेस इटीसी। अब हम नाउन और नेमिंग वर्ड के बारे में समझते हैं। एक तरफ आपका नाउन, एक तरफ आपका नेमिंग वर्ड्स। नाउन में आपको दिया हुआ है कि किसके बाद नाउन का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर नेमिंग वर्ड में ये बतलाया गया है कि किसके बाद नाउन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहला है फर्स्ट वंस अपॉन अ टाइम। यहाँ पर जो है किसके बाद नाउन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है ए जो है मेरा आर्टिकल्स है। यानी नेमिंग वर्ड में साफ दिया हुआ है कि आर्टिकल्स इज फॉलोड बाय अ नाउन। यानी आर्टिकल्स के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग करते हैं। सेकेंड है आपका एनिमेस सर, टीचर्स इंग्लिश। यानी नेमिंग वर्ड में समझते हैं कि कहाँ पर मेरा नाउन है। तो नाउन कम्स इन प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट यानी कर्ता, एंड ऑब्जेक्ट यानी कर्म। यानी अनिमेश सर टीचर्स इंग्लिश, इसमें जो है मेरा सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर भी नाउन का प्रयोग होता है, एंड ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी नाउन का प्रयोग होता है। यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश भी आपका क्या हो जाएगा, नाउन है। यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट के स्थान पर भी हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं। इसलिए अनिमेश जो हो गए यहाँ पे नाउन हो गए, और इंग्लिश जो आपका हो गए वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब आपका थर्ड नंबर दिया है आई एम फाउंड ऑफ स्वीट्स। यानी इसमें हमको बतलाना है कि नाउन किसके बाद प्रयोग हुआ है। थर्ड नंबर में दिया हुआ है नाउन फ्लोज प्रीपोजिशन। यानी नाउन का प्रयोग जो हम लोग प्रीपोजिशन के बाद भी करते हैं, यानी प्रीपोजिशन आपका ऑफ हो गया, इसलिए यहाँ पर स्वीट्स जो है नाउन हो गया। अब समझते हैं हम फोर्थ नंबर आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। इसमें बतलाना है कि नाउन किसके बाद प्रयोग हुआ है। तो नेमिंग वर्ड में समझते हैं फोर्थ नंबर में नो, एनी,
many, some, few, little, one, second, third, etc. are followed by noun. These are called डिटर्मिनर्स। यानी से ये सभी जो दिए हुए हैं ये सभी क्या है, डिटर्मिनर्स है। यानी डिटर्मिनर्स के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नो, नो हो गया आपका डिटर्मिनर्स, और डिटर्मिनर्स के बाद हमेशा नाउन आता है, इसलिए इन्फॉर्मेशन मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब समझते हैं 5 नंबर, ही बाउड टू ऑरेंज। यानी यहाँ पे जो है आपका टू जो है डिटर्मिनर्स है, और डिटर्मिनर्स के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑरेंज आपका नाउन हो गया। अब समझते हैं हम 6 नंबर। 6 नंबर में दिया हुआ है आई नीड अ लिटिल शुगर। यहाँ पे जो है लिटिल यानी डिटर्मिनर्स है, डिटर्मिनर्स के बाद हमेशा नाउन आता है, इसलिए शुगर जो आपका हो गया क्या है, नाउन है। 6 नंबर में दिया हुआ है आपका ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। यहाँ पर जो है समझते हैं नेमिंग वर्ड में प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय नाउन, प्रोनाउन जिरंड। यानी यदि प्रीपोजिशन के बाद टू के साथ यदि वर्ब में आईएनजी लगा हो तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम नाउन बोलते हैं। यानी दिया हुआ है टू के बाद क्या आया है, ड्रिंकिंग, इसलिए क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। यानी यदि कभी कभी टू के बाद वर्ब में आईएनजी लगा हो तो जिरोंड होता है, और इसे भी हम नाउन ही कहेंगे। आफ्टर प्रीपोजिशन नाउन होगा, जैसा कि हम आगे इसको बतलाएं। अब समझते हैं आपका 7th नंबर, दिस इज माई बुक। यानी इसमें आपको बतलाना है कि नाउन कहाँ है और कौन सा है। यहाँ पर 6 नंबर में दिया हुआ है नेमिंग मोड में कि माई, हिज, हर, योर, इट्स, देयर, आवर, योर, followed by noun. My, his, etc. are called possessive adjective and comes under determiners। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं ये सभी जो है आपके क्या हैं, ये सभी आपका डिटर्मिनर्स के अंतर्गत ही आते हैं। यह एक तरफ से एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, और इसको हम लोग डिटर्मिनर्स के अंदर भी कह सकते हैं, इसलिए माई के बाद भी हम कह सकते हैं कि ये बुक जो है आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बताएंगे।